हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है आपके अपने सोलफुल टैरो जर्नी में। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। विश यू ऑल अ वेरी गुड सक्सेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस थ्रू आउट योर ईयर। आप लोग इसी तरह सुखी, सफल, समृद्ध, दीर्घायु और निरोगी बने रहें। कोई चिंता नहीं, कोई मनन नहीं, बस सुख, खुश और खुशहालियाँ रहें। दोस्तों, इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं आपके लिए ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग लेकर आऊँ। क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग को आपको एक गाइडेंस की तरह लेना है ताकि आप जीवन में आने वाली परेशानियों से, मुसीबतों से पहले से ही अलर्ट हो सकें। और दोस्तों, एक बार फिर से कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे परिवार का छोटा सा हिस्सा बन जाइए। ये मेरा नहीं, आपका परिवार है। और बिल्कुल याद से ये जो बेल बटन है ना, बेल आइकन, इसको दबाना नहीं भूलना है किसी भी कीमत पे, सो दैट आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इतनी मेहनत के बाद बनता है कि आप मेरी वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस वीडियो की पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़े और लोगों तक स्प्रेड हो सके। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप इन डेप्थ रीडिंग चाहते हैं तो प्राइवेट रीडिंग या पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर देख सकते हैं मेरे अपडेट्स को। मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है आपके साथ तो बिल्कुल बोलूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के जनरल प्रेडिक्शंस देखते हैं वन बाय वन सभी राशियों के लिए। चलिए, लेट्स गो। हेलो लिब्राज, सभी तुला राशि के लोगों को, जो लोग भी तुला राशि के हैं उन सभी के लिए 2021 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ बदलाव आने वाला है, क्या कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कैसा रहने वाला है उनका करियर, लव लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी, सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे गाइज। तो ये मैंने कार्ड शफल करके रखे हुए हैं। चलिए कार्ड्स ओपन कर लेते हैं लिब्राज के लिए। तो गाइज, ये हैं लिब्रास के कार्ड्स। लिब्रास, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत मेहनत कर ली है। अब हमको जो आपने पेड़ लगाया है उसके फल खाने का समय आ चुका है। इट सिंपली मीन्स कि आपके कार्ड्स देखिए शो कर रहे हैं, सारे ही कार्ड्स, कि आपने लाइफ में जो भी एडजस्टमेंट्स किए थे, जहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ेस किए थे, जहाँ भी अपने आप को कंट्रोल किया था चीज़ों में, उन चीज़ों से अब जो आपको आपके कर्माज ने इतना आपको कन्वर्ट किया है आपके कर्माज को कि आपका भाग्य बदलने का टाइम है। देखिए, आप जो है लिब्रास जो होते हैं, लिब्रा राशि के, तुला राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज लोग होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हर स्थिति में खुश रहना जानते हैं। वो उनके ऊपर कितनी भी परेशानियाँ आए लेकिन वो अपने कहते हैं ना, हाव भाव से या अपने चेहरे से किसी को पता नहीं लगने देते हैं कि उनके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स है। ज़बरदस्त सुदृढ़ उनकी विचारधारा होती है। और इसके अलावा आप देखेंगे अधिकतर तुला राशि के लोग हैं जो उनमें लोगों को इकट्ठा करने की क्वालिटी होती है। वो लोग बड़े या तो अच्छे ओहदे पर होते हैं, जिस भी जगह पर होते हैं अच्छी पोजीशन पर होते हैं। लाइक वो लोग हो सकता है राजनेता हों, किसी एनजीओस को चला रहे हों या किसी ऐसे काम में हो जहाँ पर उनका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावी हो। तो ये लोग इस तरह के होते हैं, बहुत मिलनसार, बहुत खुशमिजाज रहने वाले। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ये लोग का गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसा कि मैं कार्ड्स में भी देख सकती हूँ, अभी देखिए पहला कार्ड कंट्रोल का ही आया। इट सिंपली मीन्स कि आपने फ़िलहाल आपको जो अभी टाइम आने वाला है, बिकॉज़ इस टाइम के आगे जो आपका समय है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लास्ट में, जो पहले जो आपके टाइम जो निकला है उसमें आपने जिन चीज़ों को बोल नहीं पाया, जहाँ आपने आपको कंट्रोल किया, वो बहुत अच्छा काम किया है आपने। लेकिन अभी आने वाले समय में कई बार ऐसा होगा जो आपको अपने आप को व्यक्त करना है और अपनी चीज़ों को बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अंदर ही अंदर रखने से आप घुलेंगे, आप परेशान होंगे। ठीक है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होगा गाइस कि आपको चीज़ों में कंट्रोल करना होगा। कितना भी गुस्सा आए, आपका गुस्सा बनी बनाई बातों को बिगाड़ सकता है। मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ जनवरी फरवरी की। जनवरी फरवरी मार्च
इस टाइम पर अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो किसी बात पे या फ्रस्ट्रेशन हो, तो आपको उसमें कंट्रोल, जैसा कि आपने हमेशा आपका जो नेचर है मैंने बताया है, वो जो आपका ट्रेडमार्क है, जो आपकी यूएसपी है, उसको आपको बना के चलना है। बिल्कुल आपको अपना कहते हैं टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना है। ये एक फेज़ है जो निकल जाएगी, ठीक है। मिड में अगर हम आते हैं, मैं जैसे देख रही हूँ, मैं एक ओवरव्यू बता रही हूँ आपके पूरे साल का जो मिड टाइम आएगा, इस साल का जो बीच का समय होगा, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस पिच अभी क्या है, अभी कुछ आपके जो मैं देख रही हूँ कि कुछ शत्रु हैं आपके, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, मतलब ज़बरदस्त तरीके से पड़े हुए हैं, वो आपको कुछ काम नहीं करने देना चाहते, आपकी सक्सेसफुल आपको नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या होगा ना, आप इन पे विजय नहीं पा पाए हैं, अभी भी उनसे आपको खतरा है। तो अब जो मिड का टाइम आएगा इस साल में, बीच में मैं देख रही हूँ कि लोग आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वट एवर योर डिजायर्ड लाइन्स वर, जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो भी आपकी मनोकामना थी, वो आपकी शनह शनह मिड टाइम आने तक, मिडल ईयर में पूरी हो जाएंगी। आपके साथ में ये है कि आपके साथ में एक सुरक्षा कवच चल रहा है, पता है, भगवान का, ईश्वर का एक सुरक्षा कवच आपके साथ में चला आ रहा है, इसीलिए चाहकर भी लोग आपका बुरा नहीं कर पा रहे। बट यस, रोड़े जरूर अटकाते हैं, तो रोड़े आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, स्लोइंग डाउन का कार्ड है, अवेयरनेस का कार्ड है। इसका मतलब सिंपली ये है कि आपको अपने कामों में थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब भगवान तो आपको सुरक्षा कर दे ही रहे हैं, सुरक्षित कर ही रहे हैं हर जगह पर भगवान सामने से तो नहीं आएंगे ना गाइज, आपको इंटरनली गाइडेंस दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि चीज़ों से आपको अवेयर होना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इनविजिबल हैं, दिखती नहीं है, लेकिन आपको महसूस करनी है कि वो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है। ऐसे क्या, वो कौन से लोग हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हैं, वो कौन से लोग हैं जो आपके लिए हितैषी हैं, ये आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना है। आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है। ये जो गाइडेंस आपको मिलेगा मिडिल ऑफ द ईयर में, ये ईयर एंड तक आपको ज़बरदस्त सफलता दिलाने वाला है। कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा पैसा रुका हुआ है, मेरा कहीं इन्वेस्टमेंट है यार, वो निकल नहीं रहा, मैं परेशान हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट मैंने किया है तो उसका कुछ बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये चाह रहे होंगे कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दें जहाँ पर वो कुछ कहते हैं ना, रेंट पर चलाना, रेंटेड इनकम लेना, या होटल खोल लेना, या क्या बोलते हैं उसको, गार्डन जो रहते हैं, मैरिज गार्डन टाइप, ऐसा कुछ चीज़ें लाइक जहाँ पर उनको रेंटल इनकम भी मिले। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होंगे जो हॉस्टल्स खोलना चाह रहे होंगे, पीजीज खोलना चाह रहे होंगे, या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे जहाँ 1 रुपये डाल के उनके 4 रुपये मिल रहे हो। तो ये जो आपकी प्लानिंग है, ये स्टार्टिंग में तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन थोड़ा टाइम जाने के बाद, फरवरी निकलने के बाद आप इसको फ्रूटफुल होता हुआ देखेंगे। आप देखेंगे कि जो आपके छोटे छोटे प्लान्स थे, वो सारे दे आर ऑल समबन्ड अप इन रूम। सारी चीज़ें इकट्ठा होकर एक रूम में आपको, ऐसे कहते हैं ना, विचारों का पूरा एक पुलिंदा जो था आपका पूरा का पूरा, उसने एक इमारत खड़ी कर दी। तो ये जो आपकी प्लानिंग थी, जो आपकी चली आ रही थी, जिसको आप नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, वो एग्जीक्यूट करने का आपको टाइम मिलेगा। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है आपको गाइज, ये सजेशन है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग में आप अपनी जो भी आपकी मन की जो इच्छाएं हैं ना, वो आप अपने लोगों को भी मत बताइए, क्योंकि हो क्या रहा है ना कि आपके एग्जीक्यूट हो जाए पहले प्लान्स, फिर आप बताइए। देखिए, इस टाइम पर क्या होगा ना, अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कोई बड़ी डील करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा सौदा करना चाह रहे हैं, किसी से मिलना चाहते हैं जिससे आपका काम बनने वाला हो, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी आपकी, लेकिन उसके पहले आपको अपने मन पर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं, जो मैं विद्यार्थी देख रही हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बड़ी तैयारी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग भी हैं जो जिनको अप्लाई करने के साथ साथ वो कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जहां उनको विदेश से कुछ मतलब फॉरेन सा या अब्रॉड से उनको कुछ फ़ायदा मिले, कुछ कर पाए वो। तो वो भी मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि वो आपका बिल्कुल हो पाएगा। सितंबर के बाद का जो टाइम है ना गाइस, बहुत ज़बरदस्त है आपका। सितंबर से अक्टूबर के बीच में कहीं ना कुछ आपको धन से रिलेटेड ज़रूर फ़ायदा होगा। करियर की मैं बात कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे काम में लाइक कंस्ट्रक्शंस में पैसा लगाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है आपका, भूमि भवन से संबंधित काम है, ठीक है। कुछ हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जिनको इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग हो, वो खुद भी एक रीडिंग वगैरह जैसे टैरो रीडिंग कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ काम करते हो, या फिर कुछ भविष्य दर्शन से रिलेटेड कुछ काम हो जिसमें उनका इंट्यूशन का इस्तेमाल हो रहा हो।
तो वो जो उनका काम है वो ज़बरदस्त चलेगा इस साल। उनको अंदर से अपने आप, उनको कहते हैं ना कि भगवान की गाइडेंस उनको ज़बरदस्त मिलेगी, गॉड की गाइडेंस उनको ज़बरदस्त मिलेगी। उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो बहुत टाइम से बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे चीज़ों की, लेकिन उसके बाद भी प्रैक्टिस करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल रही होगी। तो इस टाइम पर वो कुछ चीज़ों को मतलब कहते हैं ना कि इनोवेटिव आइडियाज़ उनको आएंगे, वो कुछ इनोवेशंस कर पाएंगे, कुछ नया करेंगे अपनी लाइफ में इस टाइम पर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है वो यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हो, यूट्यूबर्स हों, या कहीं कुछ चाहते हो कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाए, या ऐसा कुछ काम हो जो उनको चाह रहे हो कि मेरा वीडियो कैसे, वीडियोस लोग नहीं देख रहे, वीडियोस वायरल होने के पूरे चांसेस हैं आपके इस टाइम पर। कुछ ऐसा काम होगा जिसमें आपकी कहते हैं ना एक साथ उन्नति होगी, एक साथ से आपको फ़ायदा होगा। जो छोटे छोटे आपने स्टेप्स रखे हैं उससे एक आपको एक बड़ी मंजिल मिलने वाली है, बड़ा एक उद्देश्य आपका सफल होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो गाइडेंस देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं कि अवेयरनेस है, इंटेंसिटी का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अवेयर होंगे, आपको अंदर से जो गाइडेंस मिलेगी, जो इंट्यूशंस आपको मिलते जाएंगे, उनको पकड़ के रखिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके एंड ऑफ द ईयर, जब सेकेंड हाफ में आप आएंगे साल के, दिसंबर अक्टूबर नवंबर, इस टाइम पर जो एक कहते हैं ना कि आपको इतना ज़बरदस्त आपको इंटेंसिटी पकड़ेंगे ना आप लाइफ में, इतनी ज़बरदस्त स्पीड पकड़ेंगे ना कि उसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। इस टाइम पर आपके ऊपर सैटर्न का, शनि का प्रभाव चल रहा है, तो उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि आपका जो नेचर है वो ये है, हमेशा से ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप काम को बहुत कहते हैं ना कि ज़ील के साथ स्टार्ट करते होंगे, बहुत जुनून के साथ शुरू करते हैं, और हैं भी आप लोग काफ़ी पैशनेट हैं, बहुत जुनून है आपके अंदर। बट क्या होता है ना कि आप उसको मिडिल में छोड़ देते हैं कई बार, या नहीं भी छोड़ते हैं तो बीच में थोड़ा गैप आ जाता है, फिर उसको आप धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं। तो इस टाइम पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन जो काम आप हाथ में ले उसको पूरा ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने इसको इस साल छोड़ा तो ये मान के चलेगा कि वो काम पूरा ही नहीं कर पाएंगे आप। ये पार्टनरशिप्स में भी अपनी आंखें पूरी तरह से बंद नहीं रखनी है, आपको ऐसा कुछ करना है कि आप कहते हैं ना कि स्वीट बन के अपना काम भी निकालना है। कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलनी है कि सामने वाले को चुभे, और लेकिन पार्टनरशिप के टाइम पर जो आपका सामने वाले के साथ मिलके काम करने की स्थिति जहाँ हो आपकी बन रही हो, तो वहाँ पे थोड़ी सतर्कता रखने की ज़रूरत है। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रियल एस्टेट में होंगे, कंस्ट्रक्शंस में होंगे, तो कंस्ट्रक्शंस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा उनका। कुछ सामान इधर से उधर लाना, सामान को इंपोर्ट करना या सामान मंगाना, या कुछ हैवी क्या बोलते हैं यार उसको, आयरन हो गया, या कुछ मेटल्स हो गई, उससे रिलेवेंट जो काम करते हो, या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में हो, या इस्पात से रिलेवेंट काम हो, लोहे से रिलेवेंट काम हो, जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज होती हैं, चीज़ें हैं जहाँ पर वो टेक्निकल भी एस्पेक्ट देख रहे हो, वहाँ पर आपको मैं क्लियरली बोल रही हूँ ये आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा ईयर। भी अगर आपको डाउट है चीज़ों में तो आप तुरंत उस चीज़ को एसेस कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा कि चल क्या रहा है आखिर। आपको इस साल में जो भी आप करेंगे मेहनत का ही पूरा पूरा फल मिलेगा। तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। 101% आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। अगर बात आपके भाग्य की भी करें तो आपकी मेहनत के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा, पूरा पूरा आपका साथ देगा। ऐसे भी जो जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे थे अभी तक, जो भी उनके साथ पास्ट में, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं दिख रहा है मुझे कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करने की ट्राई किया, ये भी किया, वो भी किया, ये भी किया, सब कुछ किया, बट कहीं भी उनको प्रॉपर एक जो कहते हैं ना पाथ नहीं दिख रहा था, उनको प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो इस मामले में मैं आपको ये साल आपको बता रही हूँ डेसिसिव होने वाला है। डेसिसिव होने वाला है उस टर्म्स में भी जहाँ पर आप अपना करियर चूज़ कर लेंगे, जहाँ पर आप जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्ट्रीम चूज़ कर लेंगे। जो लोग अपना घर बसाना चाहते हैं तो वो घर किसके साथ बसाना चाहते हैं और कहाँ पर अपने आप को, अपना कहते हैं ना आशियाना महल जो भी है उनका प्यारा सा छोटा सा घर, कहाँ पर वो आप रहना चाहते हैं, वो भी चीज़ डिसाइड हो जाएगी इस साल में। एक और चीज़ है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो मैंने पहले भी बोला था इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो धर्म गुरु बनना चाहते होंगे, जो इस तरीके के लोग होंगे जो जिनका धर्म में बहुत आस्था होगी, तो कुछ भी ऐसा काम वो ज़रूर करेंगे, पकड़ेंगे जो अध्यात्म से रिलेटेड हो, बड़ा ज़बरदस्त उनको सफलता मिलेगी। उनके काफ़ी अनुयायी भी होंगे,
तो इस तरह के लोग भी मुझे दिख रहे हैं मिडल ऑफ द ईयर, ये सब मेरे को दिखाई दे रहा है। आपको इस साल ग्रोथ काफ़ी मिलेगी गाइज, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप कोई भी काम ऐसा हो जो कहते हैं ना कि आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको बीच में डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हो रही है, तो उसको आपको कैसे उससे बाहर कैसे आना है, आपको क्या सॉल्यूशंस करने हैं कि आप उसके लिए रेमेडीज़ बता रही हूँ मैं कि आप उसके लिए डेली छोटी छोटी चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी, बहुत बड़ी नहीं। लाइक आप कोई काम करना चाहते हैं बट उसके लिए आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, तो खुद से रिसर्च कीजिए, आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके बाद उस चीज़ को एग्जीक्यूट कीजिए, उस चीज़ को अपने कहते हैं ना कि उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। अभी क्या है कि फरवरी के लेकर के मुझे जो दिख रहा है, फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल, आप ये समझ लीजिए अप्रैल के बाद आप करिएगा कोई भी ऐसा काम में हाथ डालिएगा जहाँ पर आपको पैसा लगाना हो या ऐसा कोई लिटिगेशन से रिलेवेंट काम हो, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ों का आप इस टाइम मत कीजिएगा फरवरी के बाद, इसको कीजिएगा अप्रैल के बाद। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा, चाहे वर्क प्लेस हो चाहे कहीं भी हो, कि लोग आपकी बातों पर पूरी तरह से सहमत नहीं होंगे, तो आपको गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा। तो ऐसे टाइम में आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आपको लगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे लोग मेरे को समझ नहीं रहे हैं, तो आपको शांत हो जाना है। उस टाइम पे सिर्फ आपको ग्रेटिट्यूड लाना है, मन में ग्रेटिट्यूड की भावना अपने अंदर लानी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जस्ट थिंक व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड अनदर थिंग इज दैट फॉलो योर मिडल पाथ, बीच का रास्ता अपनाना है ना। आपको किसी से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ना इधर का आपको रास्ता अपनाना है ना उधर का अपनाना है, बीच में चलना है, आपको चीज़ों को बैलेंस करना है। गुस्सा आ रहा है तो आपको उसको शांत करना है, और अगर एकदम शांत भी हो जाएंगे तो भी लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, आपका गलत मीनिंग निकालेंगे। गुड न्यूज़ आपकी मुझे प्रॉपर दिख रही है, मुझे आपका प्रॉपर एक कहते हैं ना कि मुझे आपकी लाइफ में प्रॉपर समझ में आ रहा है कि आपको आगे जाके सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। नेगेटिव एनर्जीज जो काम कर रही थी, वही नेगेटिव एनर्जी आगे जाके आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। आपको जो मोटिवेशन है ना वो इसीलिए मिल रहा है अंदर से, क्योंकि आप इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर आके अपने आप को इतना वैक्यूम में ले आएंगे कि आपको चीज़ें क्लियरली दिखेंगी, क्लियरली पता चल रहेगा कि क्या हो रहा है आपके आसपास, कौन क्या इस इंटेंशन के साथ आपके पास आ रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि क्या होगा ना कि बहुत नेगेटिव एनर्जीज में आप घिरे हुए थे, अभी भी हैं, बट इन चीज़ों से आप बाहर आएंगे। यही नेगेटिव एनर्जीज आपको कहते हैं ना आपके लिए कामयाबी का रास्ता तैयार करने वाली हैं। कई बार होता है ना, जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आता, जब तक आपके जीवन में गलत लोग नहीं आते, जब तक आपके जीवन में स्वार्थी लोग नहीं आते ना, तब तक आप कभी सफल ही नहीं हो पाते। क्योंकि आपको मालूम ही नहीं चलता है ना कि अच्छे लोग सुख किसे को कहते हैं, अच्छे लोग क्या होते हैं, अच्छा समय क्या होता है, अच्छे सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं। तो जब तक ये लोग आपकी लाइफ में नहीं आएंगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में, तो ये आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। इसीलिए आपको इनके लिए थैंकफुल होना है, इनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है अपने मन में, उनके सामने नहीं करना है गाइज, नहीं तो वो और भी ज़्यादा पैम्पर्ड होंगे। आपको उनको पैम्पर नहीं करना है, आपको अपने मन में ग्रेटिट्यूड लाना है, ओके। क्योंकि गाइज ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, ये आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके साथ हैं। आपका जो सक्सेस का रास्ता है ना, आप उसको पाने वाले हैं, लेकिन ये उसको पाने नहीं देते। तो क्या करेंगे, आपको किसी गलत चीज़ में उलझा देंगे, गलत आपकी संगत होगी, या आप उनकी बातों में आकर या अपने खुद से ही कुछ डिसीजंस लेंगे, लाइक गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, गलत जगह पैसा लगा दिया, या फिर जो काम आपको नहीं करना है बट आपको लग रहा है कि नहीं यार ये सब सक्सेसफुल होऊंगा मैं, इसको काम मुझे करना चाहिए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए इस टाइम पे। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। सुनो सबकी, करो मन की, फॉलो योर इनर सेल्फ, आपका इनर गाइडेंस जो कहे वही करना है। लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना, एक भी गलती नहीं करना है आपको, क्योंकि ये गलती आपको भारी पड़ सकती है, ओके। देखिए आपका नथिंगनेस का कार्ड का सीधा सा मतलब ये कि आप उस फेज में होंगे जहाँ पर आप खुद को कहते हैं ना, खुद की ऊपर जो आपकी रिसर्च चल रही थी, खुद को खोज रहे थे, वो खोज आपकी पूरी हो जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सारे रास्ते खुद ही आपको ऐसे आपके सामने भगवान बनाते चले जाएंगे। और गाइज आप लोगों को सितंबर के बाद से मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ शुभ सूचना, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। अच्छा टाइम है आपका, लेकिन इसके पहले के टाइम में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आगे जाके आपके लिए वही आप मतलब पाथ फॉलो करेंगे। इन केस आपके जो कलीग्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत जेलस थे, तो वो कोशिश करेंगे कि आपको किसी
किसी बात में, किसी आरोप आपके ऊपर कुछ लगा दें, कोई आपके ऊपर कहता है ना कि किसी चीज़ में आपको फंसा दे, लाइक कुछ स्कैंडल या कुछ जॉब में भी अगर आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप लग सकता है, उससे बचने के लिए आप बिल्कुल अपने आसपास के लोगों को आपको बहुत कहते हैं ना, उनको अपने उसमें रखना है, मतलब अपने फेवर में रखना है, उनका कॉन्फिडेंस जीतना है। और इसके साथ ही साथ आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, अपनी दोस्ती का जो दायरा है उसको बढ़ाना है, सो दैट अगर एक इंसान आप पर उंगली उठाए तो आपके पास 4 लोग हों उसको रिट्रेन करने के लिए, उसको कहने के लिए कि नहीं ये इंसान गलत नहीं है। तो आपके पास में वो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरत है कि आप, अगर आपका एक दुश्मन है तो आप 4 दोस्त खड़े कर लीजिए इस टाइम में, ठीक है। और बिल्कुल मुझे आपकी उम्मीद के हिसाब से ये साल दिख रहा है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही रहेगा। इसके साथ ही मैं आपके लिए चैनल मैसेजेस भी ओपन कर रही हूँ गाइस। नंबर 24, ओके, देन नंबर 19, ओके, देन ओके, बी वाइज विद योर वर्ड। देखिए नंबर 24, नंबर 19 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। ये नंबर, दोनों नंबर्स हो सकता है आपके किसी ना किसी रूप में आपके काम आए, किसी ना किसी भी तरीके से काम आ सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। नंबर्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर, बहुत सारे नंबर्स आए हैं, 24, 19 एंड 23, ओके। बी वाइज विद योर वर्ड्स। कोई भी ऐसा, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला है, कुछ भी आप प्रॉमिस किसी से मत करना, कुछ सोच समझ के बात करना, अपने वर्ड्स पे, अपने गुस्से पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। डू और डाई का सिचुएशन है इस साल, जैसा मैंने आपको बोला है। या तो आप इस साल जो आप जिस चीज़ पर आप अमल करेंगे वो आप हमेशा लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को पकड़ के चलेंगे। नंबर 26 अगेन, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, गज़ब। चलिए नंबर 24, नंबर 26, नंबर 23, नंबर 19, ये कुछ नंबर्स हैं जो मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं गाइस। और इसके अलावा अदर देन दैट अगर मैं बात करूं तो मैं नंबर 2 की बात करूंगी। नंबर 2 हो गया, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 9, ओके। ये कुछ नंबर्स इसके साथ ही मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हो सकता है कि आपके लिए किसी साउथ या साउथ वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ, यप, वेस्ट डायरेक्शन भी अच्छा है आपके लिए, वेस्ट और साउथ वेस्ट भी अच्छा है। ये डायरेक्शंस आपके लिए अच्छी हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है आपको इस साल ज़बरदस्त तरीके से। इसके अलावा आपको वाइट, येलो के लाइट, एकदम लाइट शेड्स, लाइक वाइट शेड हो गया, लाइट येलो हो गया, इसके अलावा हो गया सिल्वर कलर, आप सिल्वर कलर भी देख सकते हैं, सिल्वर कलर हो गया, ओके। एंड सी ग्रीन कलर भी क्या हो सकता है, सी ग्रीन टाइप का कलर, एकदम लाइट कलर होना चाहिए सी ग्रीन भी। एंड ब्लू के लाइट शेड्स, लाइट स्काई ब्लू हो गया, सिल्वर कलर तो मैंने आपको बता ही दिया है, वाइट कलर, क्रीम कलर, लाइट येलो कलर, लेमन येलो कलर, ये कलर्स, ये शेड्स आपके लिए अच्छे होंगे थर्सडे, फ्राइडे, संडे एंड सैटरडे, ओके। अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड ऑल्सो ट्यूसडे, ये कुछ डेज आपके लिए अच्छे हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। वीकली अपनी जो रिसर्च आप कर सकते हैं किसी चीज़ पर, किसी प्रोजेक्ट पर ज़रूर कीजिएगा। वीकली एक्सरसाइज का रूटीन बना लीजिए। आइडेंटिफाई योर ब्लाइंड स्पॉट्स, जो भी आपके ब्लाइंड स्पॉट्स है उसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दीजिए। नेगेटिविटी को बिल्कुल कट आउट कर दीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। पहले भी थी, कुछ सालों पहले भी थी, आज से 3 साल पहले भी अगर आप अपने उठा के देखेंगे तब भी नेगेटिविटी थी आप लोग के साथ, और आज भी आपके साथ नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी से आपको दूर आने के लिए स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है गाइस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना मेडिटेशन की, तब तक नेगेटिविटी नहीं जाएगी। अपने पेरेंट्स से ही एडवाइस लीजिएगा, इसके अलावा कहीं से कोई एडवाइस मत लीजिएगा। कोई अच्छा मंदिर, कोई अच्छा धर्म स्थान हो जहाँ आपको अच्छा लगता हो, वहाँ जाके हफ्ते में एक बार ज़रूर बैठा कीजिए, ठीक है ना। और अपनी फैमिली के साथ कभी कभी आउटिंग पे भी जाइए। मैं आपको अगेन बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में और बहुत ज़्यादा माइल्ड में नहीं रहना है आपको मॉडरेट रहना है, और बीच का रास्ता आपको अपनाना है इस साल, ओके। अगर आपके मुझे दिख रहा है, अगर आप अपने घर में कहीं तुलसी का पेड़ लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइएगा, तुलसी की आराधना ज़रूर कीजिएगा, ओके। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि माँ की साइड से, आपकी जो जिन मदर हैं उनकी साइड से हमेशा आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। उनके सॉल्यूशंस और गाइडेंस का विशेष ध्यान रखिएगा गाइस, ओके। इसके अलावा फीमेल भी एनर्जीज, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है फीमेल जो आपके आसपास हैं, उनको रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए।
इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो लोग अपने बच्चों से परेशान थे, उनका करियर या उसको लेके परेशान थे, बच्चे लाइन पर आ जाएंगे, पढ़ने में मन लगने लगेगा अगर नहीं लगता होगा तो। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी, कोई भी ऐसा काम जो पेंडिंग चल रहा हो उसको पेंडिंग मत रखिएगा, कल कंप्लीट कर लीजिएगा। इस साल में आपके पेंडिंग काम पूरे होंगे, ठीक है। इस साल में आपको नई धारा मिलेगी जीवन की, जो आपको समझ नहीं आ रही थी, आप अंधेरे में थे, वो आपको धारा आपको मिलेगी। इस साल आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सुनने मिलेगा। मीन्स कहने का ये मतलब है कि जो फीमेल एनर्जीज हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके सानिध्य से, उनके सपोर्ट से आपके बहुत सारे बनते हुए काम, बिगड़ते हुए काम बन जाएंगे। आपको काफ़ी आशीर्वाद मिलेगा फीमेल एनर्जीज से। इसके अलावा ये जो आपका टाइम है, इस टाइम पे मैं आपको बार बार बोलूँगी कि कहीं भी आप अगर किसी को भी किसी रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में फर्म रहिएगा। किसी भी कीमत पे सामने वाले को धोखा देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उससे 4 गुना धोखा वो आपको दे देगा। इस टाइम पर आपको चैलेंजेस फेस करने हैं, इसीलिए आपको अपने आप को इतना मजबूत रखना है। इसके साथ ही साथ आपको अपना रूम जहाँ पर आप रहते हैं वो काफ़ी इंस्पिरेशनल रखना है, खुशबूदार रखना है। बहुत इंस्पिरेशंस वाली कोटेशंस लगाइए, अपने आप को इंस्पिरेशनल बनाइए, प्रेजेंटेबल बनाइए, वेल ड्रेस्ड रहिए। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस टाइम पे जो लोग आपके साइड अट्रैक्ट होंगे वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगी। इसलिए बहुत फर्म रहिएगा रिलेशनशिप में, बहुत सोचकर विचार के आप हाँ कीजिएगा सामने वाले को, उम्दा रिलेशनशिप होगी ये। इसके साथ ही साथ अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों की, तो आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं बच्चों को लेकर, या जो लोग कंसीव करना चाहते हैं वो लोग, मुझे दिख रहा है कि मई से मई के फरवरी के पहले तो बिल्कुल नहीं मैं सजेस्ट करूँगी, बट यस अप्रैल मई, ये जो कुछ 2-3 महीने दिख रहे हैं, अप्रैल मई जून, ये टाइम उनके लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। इस टाइम में बहुत ज़बरदस्त आपको इन्वेस्टमेंट की सफलता मिलेगी और आप करेंगे भी इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन सारी अच्छी शुभकामनाओं के साथ कि आप ये सारे काम इस साल करेंगे जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। मैं आपको राशियां भी बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, वर्गो, एरीज, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ये जो कुछ राशियां ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। मैं अगेन आपको बोलूँगी ये नंबर्स पे ध्यान रखिएगा। इन नंबर्स पे हो सकता है आपके लिए कुछ नेगेटिव भी देखने सुनने मिले, पॉजिटिव भी मिले, बट नेगेटिव में भी अगर मैं बोलूँ तो नंबर 1, नंबर 19, नंबर 10, ये कुछ नंबर्स हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, इसके साथ ही जो बातें मैंने आपको सजेस्ट की हैं कि आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही मैं आपको एक लास्ट आपकी गुड न्यूज़ आपको और बता देती हूँ कि जो लोग भी विदेश में सेटल होना चाह रहे थे, विदेश जाना चाहते थे, विदेश में प्रोफेशनल उनकी यात्राएं ज़रूर होंगी या सेटल हो जाएंगे। कुछ ना कुछ प्रोफेशन से रिलेवेंट उनका विदेश से ज़रूर खुशखबरी मिलेगी, विदेश ज़रूर जाएंगे आप। तो इसके लिए मैं आपको पहले से कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ, और ये सारी शुभकामनाएं हैं कि 2021 आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शानदार जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है गाइस, रेजोनेट हो रही है, रेजोनेट करते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अगले वीडियो में आपको फिर से मिलूंगी। के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ओम साई राम, जय माता दी, लव यू गाइस।